हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के और आज आपके बीच आपके केमिस्ट्री से बहुत अलग और आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ कंपटीशन की दुनिया का। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ग ज्ञात करने की रामबाण विधि। आप बगैर गुणा करें मन ही मन में आप इनके सभी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। और वर्ग क्या होता है ये आप सभी को पता है। क्या? किसी भी संख्या की घात दो, किसी भी अंक की घात दो को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। यानी कि जितनी संख्या दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे 44 दिया हुआ है तो 44 गुणित 44 अपन क्या करते हैं? गुना करते हैं। पर मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ओनली 5 सेकंड में 5 सेकंड में आप आंसर ला सकते हो इन सभी का। ठीक है, ऐसी इजी ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं। और ये जो है आपके कंपटीशन के लिए, वो चाहे आपका एसएससी हो जा, ठीक है, एसआई हो जा, एमपी पुलिस हो जा, ठीक है, फॉरेस्ट हो जा, जेल प्रेरी हो जा, इन सभी में आपके वर्ग ज्ञात करने के लिए आता है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं वो आपको। तो यदि आपको ये ट्रिक्स क्लियर होती है तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। तो आपको शायद ये वीडियो के बाद कहीं दूसरी मेथड पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े वर्ग निकालने के लिए। तो ध्यान देना, ये जो रामबाण विधि है, और रामबाण विधि कभी अचूक नहीं जाती है, निशाना वहीं पर लगता है। ठीक है ना? तो अपने को कहाँ लगाना है? कंपटीशन पे निशान लगाना है। और किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहीं पर ध्यान देना। नजरें जमा के रखना, बस आपके सामने पलक झपकते 5 से 6 सेकंड के अंतर आंसर होंगे। तो ध्यान देना, आप सभी को 1 से 10 तक का तो वर्ग याद होगा। ठीक है ना? कहाँ से कहाँ तक के? 1 से 10 तक के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से 10 तक के वर्ग। ठीक है ना? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। ये सब दिख रहा है आपको। ठीक है? 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ये सबको याद है यार आपको। तो चलो ध्यान देना कैसे निकालते हैं वर्ग को। चलो फटाफट ध्यान देना। यहाँ पे 4 दिया है, यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का वर्ग आपको पता है कितना होता है? 16। तो मैंने 16 का 16 लिखा। ठीक है ना? क्या? 16 का 16 और 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग लिखा मैंने, 16 और 2 का वर्ग कितना? 4 होता है। ये आपको सभी को पता है। अब क्या करना है? दूसरा, पहला पद तो हो गया आपका 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4। ठीक है ना? तो फिर क्या करना है? इस 2 का गुना 4 में और 4 का गुना 2 में। तो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। ये जो 16 आया है यार आपका, देखो 2 गुणित 4 और 4 गुणित 2, ये जो 16 आया है, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। इस 16 को कहाँ जोड़ना है आपको? यूनिट डिजिट को छोड़कर। यानी कि इसमें 416 में जो 6 को छोड़कर, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक 6 दिख रहा है ना, तो 6 को छोड़कर जोड़ देना है 16 को और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। 16 को जोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो 576। आप कैलकुलेटर उठा के देख लेना, 576 इसका 24 का वर्ग होता है। नहीं होता है तो मैं इसको जांच करने की विधि भी बता दूंगा लास्ट में। ध्यान देना, इधर ऐसे ही ध्यान दो। 21 का वर्ग, ध्यान देना आपको, पहले किसका? यूनिट डिजिट का। देखो 21 का वर्ग यानी कि 1 है, तो 1 का वर्ग क्या? अब यहाँ डिजिट बनाना है आपको, संख्या बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 01 लिख दूं। 1 का वर्ग क्या? 01, मेरे को डिजिट बनाना है। और 2 का वर्ग आप सबको पता है कितना होता है? 4 होता है, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है ना? 401। ये पहला पद खत्म, पहला काम खत्म। अब दूसरा काम, 2 का वर्ग, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। इस 4 को यार आप यूनिट डिजिट को छोड़ के जोड़ दो, बस आपके सामने आंसर। ये 4 जो आया है 1 और ये 4 का 4 4, 441 किसका वर्ग? 21 का वर्ग हो गया आपका। क्लियर है मेरी बात? कैलकुलेटर उठा के देख सकते हो आप। ठीक है ना? मेरे को पहले इतने क्वेश्चन करने दो। ठीक है?
ध्यान देना 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो मैंने 16 लिख दिया यहाँ पे। और फिर 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। ये पहला काम खत्म, टेंशन खत्म। अब क्या करना है 2 का गुना 4 में, 4 का गुना 4 में, तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो इस 32 को कहाँ जोड़ना है यूनिट डिजिट को छोड़ के, इकाई के अंक को छोड़ के। तो यहाँ 32, तो 6 2 और 1 3, 6 3 9 और 1 19 36 किसका वर्ग होता है 44 का वर्ग होता है। क्लियर है मेरी बात। मैं इनको आपको चेक करना भी बता देता हूँ कि चलो नहीं तो देख लेते अपन 44 गुणित 44 1936 होता है क्या नहीं। इसको मैं एक आसान तरीका लेकर आऊंगा आपके लिए, या अभी बता दूंगा कि क्या ये है या नहीं है करके इसी का। ठीक है, तो 44 गुणित 44 ऐसे ही करते हो ना अपन। 4 चौ 16 का 6 बचा कितना 1, 4 चौ 16 और 1 17, जीरो लगाया यहाँ पे। 4 चौ 16 का 6 बचा 1, 4 चौ 16 और 1 17, 6 का 6, 6 6 12, 13 का 3 बचा कितना 1 7 8 9 और 1 आ गया 19 36। तो आपको देखो अपन ऐसे करते हैं, तो अपने को कंपटीशन में रहना है तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा और ये मेथड सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ध्यान देना, आगे चलते हैं अपन 62 का वर्ग, यानी कि इसमें 2 का वर्ग देखेंगे। 2 का वर्ग कितना 4, पर यहाँ पे डिजिट नहीं आ रही है तो जीरो लगा दो यार आप, तो 0 4 कर दिया मैंने। क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या करना है 6 का वर्ग कितना होता है 36, क्लियर है। और अब क्या करना है 2 का वर्ग, देखो 2 दूनी 4 और 4 छिक्के 24, इस 24 को कहाँ जोड़ना है इकाई के अंक को छोड़ के, यानी कि यहाँ जोड़ दिया मैंने 4 4 6 7 8 और 3 का 3, 38 44 62 का वर्ग होता है। आप निकाल के देख लेना। ऐसे ही आगे किसका देखते हैं 81 का वर्ग अपन। तो 81 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना 1, तो इसका डिजिट बनाएंगे यार, तो क्या 0 फिर 8 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 8 का वर्ग 64, तो ये 64 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। अब क्या करना है 2 1 कम 2 और 2 8 ही 16, तो इस 16 को यहाँ जोड़ दिया मैंने। ठीक है ना, ये सब प्लस कर रहे हैं अपन इनको। ठीक है, क्या हो जाएगा साहब ध्यान देना, क्या यहाँ पे 1 और ये 6 और 1 6 का 6, 4 और 1 5 और 6 का 6, ये 65 61 81 का वर्ग है। अब यदि आपको यकीन नहीं होगा तो मैं इनको प्रूफ करके भी बता सकता हूं कि ये हाँ इसी का वर्ग है करके। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका 19 36 है या नहीं 44 का वर्ग ये बता रहा हूँ। कैसे देखना है इनको, बहुत आसान तरीका है निकालने का कि 19 36 44 का वर्ग होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, मात्र 7 सेकंड में निकाल लोगे आप कि ये 44 का वर्ग है या नहीं। तो देखो इसके यूनिट डिजिट में यानी कि इकाई के अंक में क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है, और 1 से 10 तक के वर्ग में 6 किस किस के वर्ग में आ रहा है। देखो इकाई के अंक में बेटा यहाँ पे 6 है, और 1 से 10 तक के वर्ग में देखो कि किस किस संख्या के वर्ग में 6 आ रहा है। एक तो 4 के वर्ग में इकाई के अंक में 6 आ रहा है, और एक तो 6 के वर्ग में इकाई के अंक 6 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख लिया और 6 लिख लिया। ऐसा क्यों किया यार मैंने, ध्यान देना, क्योंकि इनके इकाई के अंक में 6 है, 4 के वर्ग में 6 है और 6 के वर्ग में 6 है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, यानी कि ये 2 संख्या को आप खत्म कर दो 36 को। और अब ध्यान दो आप 19 को, बस देखो ऐसा वर्ग देखो कि 19 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसी में देख लो किसका वर्ग हो सकता है 4 का, यानी कि 5 का लूंगा मैं, ये 19 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं 4 का वर्ग 16, 5 का 25 ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने 4 का वर्ग चूज किया, तो ये 44 और ये 46। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है ना। या तो 44 का हो सकता है या 46 का हो सकता है। अब ये मत बोल देना कि सर पहले से निकला है 44 का, तो ये सब 44 का होगा। तो ध्यान देना क्या करना है भाई साहब आपको, इसमें 4 में, इस 4 में बस, ये 6 को नहीं बोल रहा हूँ, इस 4 में बस आपको 1 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 5, 4 और 1 5, इतना बस ध्यान देना, 4 और 1 5, ये 5, इस 5 का गुना 4 में करो तो कितना आ गया आपका 20, 5 चौ 20। देखो 4 में 1 ऐड करें 5 हुआ, 5 का गुना 4 में करें तो 20 आ गया। तो ये 20 जो आया है आपका, ध्यान देना, इससे इसकी तुलना करना है, ये 20 की 19 से तुलना करना है। यदि ये बड़ा आता है तो आंसर छोटा होगा, यानी कि 44 होगा आंसर। शायद आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात कि यदि ये छोटा आ रहा है इससे तुलना करने में
19 से तुलना करने में 20 कैसा है, बड़ा है, तो आंसर छोटा होगा। आंसर क्या होगा, 44। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा। एक और बता देता हूं मैं आपके पास में, और डेली अब मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा शाम को 6 बजे कंपटीशन के, उसमें एक से एक नए नए ट्रिक्स लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो एक और बता देता हूं मैं फटाक से आपको, 40 96 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 40 96, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे 6 किस किस में आ रहा है साहब आपका, 4 और 6 में आ रहा है। इकाई के अंक में देखो 1 से 10 तक के वर्ग में देखो, इकाई के अंक में 6 किस किस में है, 4 के वर्ग में है और एक 6 के वर्ग में है, ठीक है। तो मैंने वही लिख लिया 4 और 6। अब यहां से इतना खत्म कर दो, और अब देखो 40 को ऐसा वर्ग देखो कि 40 से कम ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का, 5 का, 6 का 36, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे भी लिख दिया 6, यहाँ पे भी लिख दिया 6। या तो ये 64 का होगा या तो 66 का होगा, पर मैं डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है मेरे को कि ये 64 का ही है या 66 का है करके, पर है दो में से एक किसी का। तो पहले के अनुसार क्या करें, इसमें 1 ऐड करें, तो 6 और 1 कितना हो गया साहब, 7। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो 7 और इसका गुना इसमें करें, 7 6 42। तो ये जो आया है 42 की 40 से तुलना करना है अपने को, किसकी, 42 की 40 से तुलना करना है। यदि ये बड़ा आता है आपका तो आंसर छोटा होगा। ये बड़ा आ रहा है, देखो ये छोटा है, ये बड़ा आ रहा है, इससे यदि ये बड़ा आता है तो आंसर छोटा होगा, 64 आएगा आंसर इसका। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है ना। क्या इसका जो आंसर है कितना आएगा आपका, 64 आएगा, ठीक है। तो चलो आगे और बता देता हूं मैं थोड़ी सी बात, एक क्वेश्चन एक और बता देता हूं चेक करने के, नहीं तो इसी से उठा लेते हैं अपन, किसका, ये 65 61 किसका वर्ग है करके, 65 61 किसका वर्ग है। एक किस किस में आता है, 1 के वर्ग में 1 आ रहा है इकाई के अंक में, और 9 के वर्ग में 1 आ रहा है इकाई के अंक में। तो मैं 1 यहाँ पे लिख लिया और 9 यहाँ पे लिख लिया। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी कितना खत्म कर दिए अपन ने, ठीक है। अब आगे किसको देखना है, 65 को देखना है। ऐसा वर्ग देखना है 65 से कम हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी संख्या का आ रहा है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यानी कि 8 ही आएगा इसमें। या तो 81 का होगा या तो 89 का होगा। तो क्या पहले जैसे अपने इसमें 1 ऐड करो, तो 8 और 1 कितना हुआ, 9, और 9 8 72, 9 का गुना 8 में करें 72 हो गया। यदि ये बड़ा आ रहा है तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा, 81 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 8 में 1 ऐड करें, 9 हुआ, 9 का गुना 8 में करें, कितना आ गया, 72 आ गए। और 72 से 65 की तुलना करें, यदि ये बड़ा आया है तो आंसर छोटा हो गया। आंसर कितना आ रहा है आपका, 81 आ रहा है आंसर। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है। एक और बता देता हूं, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो एक और बता देता हूं मैं, 98 0 1 करके, ये किसका वर्ग है। या फिर आपको दूसरा बता देता हूं, ये 99 का वर्ग निकलेगा, ध्यान देना। एक और बता देता हूं, सॉरी 98 0 1 का ही वर्ग देख लो, नहीं तो इसका देख लो, किसका, 38 44 का, ठीक है ना। 4 किस किस में आ रहा है, एक 2 के वर्ग में आ रहा है और एक 8 के वर्ग में आ रहा है। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 8 लिखा, इतने को खत्म करो। अब ऐसा वर्ग देखो कि 38 से कम ही हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे मैंने किसका देखे बेटा, अपन 6 का देखे तो 36 हो रहा है, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा। या तो 62 का है यार, या तो 68 का है, पर 2 में से किसी एक का ही है, ठीक है ना। तो क्या करें अपन ने, 6 में 1 जोड़े, 7 हुआ, 7 6 42, और 42 की क्या, 42 की तुलना किससे कर रहा है, 38 से कर रहा है। यदि ये बड़ा आ रहा है तो आंसर क्या होगा आपका, छोटा होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी? ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, 62 आएगा, ठीक है। तो शायद आपको ये वर्ग निकालने की ये मेथड समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना। हाँ, मेरा चैनल यूट्यूब में वीके केमिस्ट्री क्लासेस के नाम पे चलता है। यदि किसी को केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम्स होती है, 11th 12th की जो केमिस्ट्री के वीडियो में डेली टू डेली अपलोड करते जाता हूँ, ठीक है, वो वीडियो देखकर, ठीक है, आप बहुत कुछ उससे अचीव कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्त।